बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर एफएए का आप लोगों के साथ ओरिजिनल पेपर जो क्वेश्चन नंबर 1 से इंशाल्लाह स्टार्ट करके कंप्लीट पेपर आप लोगों के साथ हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी पोस्टों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोगों ने जो है वो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एसआई की पोस्ट के लिए, एएसआई की पोस्ट के लिए, एलडीसी यूडीसी कांस्टेबल, सारी की सारी पोस्टों के लिए 110% इंशाल्लाह मुफीद है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये इन क्वेश्चनों से फ़ायदा होने वाला है। नंबर 1 के ऊपर तो आपको आइडिया हो जाएगी कि आप लोगों के पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों ने किस टाइप के जो क्वेश्चंस, किस टाइप के जो आप लोगों ने टॉपिक जो है वो टच करने हैं, जिनमें से ज़्यादा आप लोगों का पेपर बनकर आता है। ठीक है, तो इस मरतबा हो सकता है आप लोगों का रिटन टेस्ट भी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कंडक्ट ना करे, हो सकता है इस मरतबा आप लोगों का टेस्ट रिटन बेस के ऊपर होगा और 100 नंबर का जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। बहरहाल जैसे ही फाइनल कंफर्म हो जाता है तो इंशाल्लाह फिर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपको तैयारी करवाएंगे। फिल वक्त हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ मेनी वर्स ऑफ सूरह अल अलक वर फर्स्ट रिवेल ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, यानी सूरह अल अलक की कितनी आयात सबसे पहले नाजिल हुई। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अल अलक की पहली 5 आयात नाजिल हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ये जो पास्ट पेपर है ना, इनकी आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इनकी जो आंसर की है, इनके आंसर की के अकॉर्डिंग इनके करेक्ट आंसर ये हैं। ठीक है, जो उस वक्त पेपर के अंदर करेक्ट जिनको कंसिडर किया गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइन एफआईए एक्ट 1974 इट शेल कम फोर्स एट वंस। यानी इनमें से जो है वो 1947 की कौन सी जो दफ़ा के मुताबिक एफआईए नाफजुल अमल होता है। तो ये दफ़ा हमारे पास सेक्शन हमारे पास है 1-2। ठीक है, सेक्शन 1 इंटू 2 ये वाली हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द कमांडर ऑफ द इन फील्ड इन द बैटल ऑफ ओहद। यानी गज़वे ओहद के अंदर कमांडर ऑफ इन फील्ड, यानी गज़वे ओहद में कुफ़ार का जो कमांडर कौन था। तो अबू सुफियान जो है वो कुफ़ार का जो है वो लीडर था ना, उनका कमांडर था अबू सुफियान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करवा दी है। कोई स्टूडेंट अगर टेस्ट की तैयारी के लिए हमें ज्वाइन करना चाह रहा हो तो उसके लिए हमारी जो फ़ी होती है 2000 टू 2500 रुपये फ़ी होती है। वो डिपेंड करता है आप लोगों ने कौन सी पोस्ट के लिए टेस्ट की तैयारी करनी है। 3 to 4 मंथ की कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवाएंगे अगर कोई स्टूडेंट फ़ी अफोर्ड कर सकता है, और इस बात की आपको 110% गारंटी देंगे इंशाल्लाह। जो टेस्ट की तैयारी हम आपको करवाएंगे आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट प्रिपरेशन पर्पज़ के लिए, और 110% गारंटी के साथ इंशाल्लाह आपको हम टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। आपका पेपर 85 to 90% परफेक्ट अल्लाह ताला की ज़ात है, बाकी इंशाल्लाह 85 to 90% तक इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर उसी में से बनकर आएगा। इस चीज़ की हम आपको गारंटी देंगे। बेसिक टू एडवांस ईच एंड एवरीथिंग की इंशाल्लाह आपको 1 by 1 करके हम तैयारी करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द नेम ऑफ सेकंड कलमा इज। जो दूसरा कलमा है, दूसरे कलमे का क्या नाम है। तो दूसरे कलमे का नाम है कलमा शहादत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अब्दुल्ला बिन उबई वाज है। यानी अब्दुल्ला बिन उबई कौन था। तो ये एक मुनाफिक था ना, हाइपोक्राइट, मुनाफिक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, द ओनली सूरे ऑफ द होली कुरान विच इज़ नॉट स्टार्टेड विद बिस्मिल्लाह। यानी कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है, वो वाहिद सूरत है जो कि बग़ैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये कुरान मजीद की सूरत है सूरत तौबा। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सूरतुल तौबा इसमें नहीं लिखो ना, नाफतीज़ है। ठीक है, सूरह जबल लिखा हुआ है, सूरह इनकबात लिखा हुआ है, तो इसमें जो है वो विदाउट बिस्मिल्लाह जो सूरत स्टार्ट होती है वो सूरत तौबा है। तो इसमें नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, द फर्स्ट इस्लामिक मंथ इज़। तो इस्लाम का जो है वो पहला इस्लामी महीना कौन सा है। मुहर्रम इस्लाम का जो है वो क्या है, पहला महीना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द लास्ट सूरह इन द होली कुरान इज़। तो कुरान मजीद की आखिरी सूरत कौन सी है। तो सूरत नास जो है वो कुरान मजीद की लास्ट सूरत है। नास लिखा हुआ है। ठीक है, तो सूर्य अन्नास। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द मीन बाई अल्लाह एट्रीब्यूट अलबारी। यानी अलबारी जो अल्लाह ताला के सिफती नाम है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है पैदा करने वाला। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, द क्रिएटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ नरेट्स मोस्ट
अहदीस among द फॉलोइंग कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे उनमें सबसे ज़्यादा अहदीस किस सहाबी ने रवायत की हैं? तो हज़रत अबू हुरैरा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ने सबसे ज़्यादा जो है वो हदीस इनने रवायत की है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सूरह ऑफ कुरान हैज़ टू बिस्मिल्लाह, यानी हैज़ ट्वाइस बिस्मिल्लाह टू बिस्मिल्लाह, यानी कौन सी जो सूरत हैं उसमें दो मरतबा बिस्मिल्लाह आया है? तो सूरत निमल के अंदर आया है। अननिमल ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइन इन, यानी जो सुलह हुदैबिया है वो किस साल हुई? तो ये 6 हिजरी के अंदर हुई। तो ऑप्शन नंबर बी 6 हिजरी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इस्लामिक ईयर इज़ गोइंग ऑन, तो जिस वक्त पेपर हुआ था स्टूडेंट ये पेपर के अकॉर्डिंग आंसर्स की हैं 1442। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर 1442। ठीक है, जो 1442 जो है वो कंटिन्यू था जिस वक्त आप लोगों का पेपर कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द लार्जेस्ट आर्मी दैट एवर मार्च्ड आउट ऑफ मदीना वाज कंसिस्टेड ऑफ, यानी मदीने से निकलने वाली सबसे बड़ी जो फौज थी आज तक, ठीक है, यानी मदीने में जो निकलने वाली सबसे बड़ी जो फौज कितने अफराद पर मुश्तमिल थी? तो वो 30,000 अफराद के ऊपर मुश्तमिल थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मेराज शरीफ दिस इवन अकर्ड ऑन, यानी जो वाक़या मेराज है वो कब पेश आया? तो वो 27 रजब, ठीक है, यानी 27 जो है रजब को पेश आया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑन 19 मार्च 2008 द नेशनल असम्बली इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमेन स्पीकर, यानी जो है वो 19 मार्च 2008 को नेशनल असम्बली ने अपने जो है वो पहली खातून स्पीकर मुंतखब की। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फ़हीमीदा मिर्ज़ा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फ़हीमीदा मिर्ज़ा इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हड़प्पा इज सिचुएटेड इन, तो हड़प्पा हमें कहाँ दिखाई देता है? तो ये हमें पंजाब के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, पंजाब के अंदर हमें दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फिजियोग्राफिकल डिवीजन, यानी पाकिस्तान को जो है वो कितने फिजियोग्राफिकल, यानी पाकिस्तान को कितने फिजियोग्राफिकल मतलब होता है तिबी हिस्सों में तकसीम किया गया है ना। तो पाकिस्तान को टोटल 5 फिजियोग्राफिकल डिवीजन के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, ऑन 13 सितंबर 1947 पाकिस्तान बिकम द 53rd मेंबर ऑफ, यानी 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान किस अदारे का 53वां जो है वो 53 रुकन बना था? तो ये ILO का। ठीक है, ILO हमारे पास है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो पाकिस्तान इसका जो है 53वां जो मेंबर बना था वो कब बना था? 30 सितंबर 1947 को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, विच पास कनेक्ट डेरा इस्माइल खान विद गजनी, यानी डेरा इस्माइल खान जो है वो गजनी के, डेरा इस्माइल खान को गजनी के साथ कौन सा पास कनेक्ट करता है ना? तो ये गोमल पास है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा है? सी इज़ द करेक्ट आंसर। गोमल पास कनेक्ट द डेरा इस्माइल खान विद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास, द कंप्यूटर लैंग्वेज रिटन इन ओनली टू नंबर 0 and 1 इस कॉल्ड, यानी कंप्यूटर की वो ज़ुबान जो 0 और 1 के अंदर लिखी जाती है तो उसको बाइनरी कहा जाता है ना, 2 को बाइनरी कहा जाता है। तो ये हमारे यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बाइनरी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर, यानी जो हमारे पास एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो आबी जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं तो वो किस तरह जो है वो सांस लेते हैं? वो अपने गल फड़ों से सांस लेते हैं ना, गिल से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, अपने गल फड़ों के साथ सांस लेते हैं गिल से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच कंट्री सिटी ऑफ वीनस सिचुएटेड, यानी जो कौन सी ये जो वीनस है, ये वीनस शहर किस मुल्क में वाक़ है? यानी वीनस जो है वो इटली के अंदर वाक़ है। ठीक है, कहाँ पर है? इटली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, व्हेन UNO यूनाइटेड नेशन जो हमारे पास उनका जो चार्टर था वह साइन, तो यूनाइटेड ने अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है वो कब साइन किया गया? तो वो हमारे पास 26 जून 1945 को। ठीक है, कब किया गया? 26 जून 1945 को। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन एनिमल दैट हैज़ एबिलिटी टू ईट एंड सर्वाइव ऑन बाथ प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर इज़ कॉल्ड, यानी हमारे पास वो जानवर जो पौधे और गोश्त दोनों को खाता है क्या कहलाता है? तो उसको हम्माखोर कहा जाता है ना, जो पौधे भी खाता है और दरख्त को खाता है उसको ओमनीवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, कैस्केड इज़ ए माउंटेन रेंज इन विच
कॉन्टिनेंट इज सिचुएटेड, यानी जो हमारे पास ये कैस्केड हमारे पास एक क्या है, पहाड़ी सिलसिला है ना, ये कौन से ब्राज़ में दिखाई देता है, तो ये शुमाली अमेरिका के अंदर दिखाई देता है। शुमाली अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूसिंग ऑयल खाम जो प्रोड्यूसिंग जो हमारे पास ये है ना, क्रूड ऑयल का मतलब खाम तेल है ना, खाम तेल सबसे ज़्यादा खाम तेल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है, तो ये अमेरिका है। ठीक है, फिल वक्त अमेरिका अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, आवर बॉडी नीड्स विटामिन फॉर, तो हमारी जो बॉडी है उसके उसके लिए जो विटामिन होते हैं उसको किस पर्पज़ के लिए ज़रूरत होते हैं, तो वो हमें ऑप्शन नंबर सी बाथ एंड बी, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास करेक्ट आंसर है। एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी हम इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा जो प्रोटेक्शन ऑफ सेल वाल्स, यानी जो खुलियाँ होती हैं खुलियों की हिफाजत के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर विटामिन होते हैं। ठीक है, बाथ एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, अर्नेस्ट हेमिंगवे सॉरी एर्नेस्ट हेमिंगवे इज़ नोन फॉर, यानी ये जो बंदा है अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये किस चीज़ के लिए मशहूर है, तो ये जो सारे के सारे है ए फेयरवेल टू एम्स, ठीक है, उसके अलावा इसमें है विनर टेक नथिंग, द ओल्ड मैन एंड सी ऑल ऑफ अबाउ, तो ऑल ऑफ अबाउ इसमें क्या था, वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो इंडिया के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, तो ये इनका तल्लुक जो है वो किस सियासी जमात से है, तो भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी जो कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, अच्छा भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 31 है, ए टाइम पीरियड इन विच अर्थ कंप्लीट ए डे इज कॉल्ड, यानी वो लम्हा या वो टाइम पीरियड ज़मीन को एक दिन में मुकम्मल करने में जो वक्त लगता है उसको क्या कहा जाता है, उसको एक्सिस रोटेशन कहा जाता है ना, एक्सिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, एक्सिस रोटेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी हमें यूनाइटेड नेशन के हेड क्वार्टर, कौम मुत्तहिदा के जो हेड क्वार्टर हैं वो कहाँ पर हैं, तो वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हैं। आई होप स्टूडेंट्स के आज की वीडियो के अंदर ये जो 32 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 33 से स्टार्ट करेंगे अप टू 100 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।